का टाइम हुआ तब भी पीएचई का डेली वेजर हो, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों को साफ और स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराया। इस तरह हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि आपने 3 साल पहले ये कहा जम्मू कश्मीर मिनिमम वेज लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो मिनिमम वेज लागू नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हम ये चाहते थे कि दिल्ली यूटी पे हो, दिल्ली यूटी की तरफ पे वो रेट हमें मिले। दिल्ली यूटी का रेट तो मिला नहीं, लेकिन लद्दाख जो 2019 तक हमारा ही पार्ट था उसको बड़े अच्छे आपने मिनिमम वेज दे दिए, उनकी मैक्सिमम जो वेजेज है 45,000 पहुंच गई। तो हम भी उम्मीद करेंगे अगर लद्दाख, जैसे हमने पीछे बताया था कि हमारी जब मिनिस्टर साहब से या कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप पे वही रेट एप्लीकेबल अप्लाई होंगे जहां विद असेंबली यूटी होगी। तो हमने ये कहा था ठीक है, हम कोई एडमेंट नहीं है, आप हमें दिल्ली यूटी के रेट दीजिए। लेकिन 3 साल से वेजेज इनहांस भी हुई ना, मिनिमम वेज दिया गया, तो महंगाई कितनी हो गई है। तो अमित शाह जी को हम ये अपील करेंगे, उसके साथ साथ उमर साहब को, एलजी साहब को अपील है इस मुद्दे को इंसानी की नजर देखते और हमारा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि मिल्क एनसीओ जंगलों में जितना मर्जी खतरा, पीछे हमारा डोडा का साथी था डिप्टी का, उसको बालू ने काट दिया था। इस तरह कई बार जंगली जानवर अटैक करते हैं जहां जहां हमारे साथी काम करते हैं, या बर्फ में वहां काम किया जाता है जहां इंसान जा नहीं सकता, या गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जम्मू की सड़कों में कठुआ हो या बाकी गर्मी इलाके वहां पे काम किया जाता है। इससे ज्यादा और अपनी जिनको काम के प्रति ईमानदारी क्या साबित करें। मेरी सब तमाम जो 3 लोग मेन हैं जो इसको कर सकते हैं, उमर साहब, एलजी साहब और अमित शाह जी से अपील है कि जैसे सरकार ने हमसे वादा किया इस वादे को जल्दी निभाइए। एक तो पेंडिंग, दूसरा जो हमारे मिनिमम वेज एक्ट पर दिल्ली यूटी, तीसरा अमित शाह जी अगर आए तो आज कम से कम डिस्कशन हो जाए उमर साहब की, उनके साथ एलजी साहब की, एक पैकेज सेंटर से आए वन टाइम वंस फॉर ऑल। इस पैकेज से कैगुलर डेली, खासकर पीएचई का कैगुलर डेली वेज हुआ जो एसेंशियल सर्विस है, जो 24/7 काम करता है। हम बाकी किसी के साथी के विरोध में नहीं है, हम कहते सबको मिले, लेकिन कैगुलर डेली वेज को एक पैकेज देके वंस फॉर ऑल इसको हल किया जाए। और मेरी बाकी डिपार्टमेंट साथियों की अपील भी है, आप ही निकलो अपने डिपार्टमेंट थ्रू, अपने डिपार्टमेंट हेड के थ्रू मेमोरेंडम बना के अपने कंसर्न मिनिस्टर के थ्रू उस कमेटी को, जब कमेटी काम करना शुरू करे उस तक पहुंचाओ और अपने हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिमांड है। जैसे जम्मू की मैं बात करूं, जम्मू में पीएचई का जो कैगुलर डेली वेजर है जम्मू प्रोविंस का, उसकी पेंडिंग बहुत ज्यादा है, कश्मीर में भी पेंडिंग नहीं है। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट कोई ना कोई छोटा बड़ा मुद्दा है। रेगुलेशन पॉलिसी मेन मुद्दा है, लेकिन रेगुलेशन के साथ और भी कई इंपॉर्टेंट इशूज है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम अमित शाह जी अगर सिक्योरिटी सिनेरियो देखने आए तो हम उस टाइम काम करते थे, कश्मीर में हो, राजौरी, पुंछ हो, डोडा भद्रवा हो या ये बिलावल का इलाका हो, जहां भी उस टाइम मिलिटेंस टॉप पे थी, तो हमारे कई डेली वेजर जान पे खेल के जंगली जानवरों के अलावा मिलिटेंस का भी डायरेक्टर रखा, अपनी जान पे खेल के उस टाइम भी काम किया। तो हमें वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अमित शाह जी को हम ये इसकी पिछली हिस्ट्री बता रहे हैं कि पीएचई का डेली वेजर, कोरोना हो, कोई और भी महामारी हो, कर्फ्यू कुछ भी हो, हमारे वो कभी पीछे नहीं हटते। तो आपके माध्यम से इन 3 बड़े लोगों को जिनके हाथ में हमारी तकदीर की कलम है, उस कलम को चलाइए और इन कैगुलर डेली वेजर को भला कीजिए। अभी जैसे ही आप लोग 72 घंटे की स्ट्राइक पर थे और जैसे ही 72 घंटे की स्ट्राइक आपकी खत्म होती है, उसके बाद आपका एक डेली वेजर जिसकी जानकारी मिलती है कि वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो। हमारी जब उनसे बातचीत, उन्होंने ये कहा कि आप लोग काम भी लौटाइए, प्रोटेस्ट थोड़ा हमारा चल रहा है, तक चलता रहेगा जब तक सरकार वापसी नहीं देगी तब तक ये वापसी घर नहीं होगी। प्रोटेस्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो जो इंसिडेंट हुआ वो हमारे जम्मू का पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट है। तो उस लड़के को करंट की फ्लैश पड़ी, उसके मुंह जल गया। तो उस टाइम जो वहाँ पे कंसर्न लोग थे, सुपरवाइजर जो जितने जय साहब थे, जैसे मेरी जानकारी में बताओ, वो उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट वगैरह, अब उसको जो है प्राइवेट इसका इलाज करवाया जा रहा है। और जितना खर्चा, जैसे मेरे डिपार्टमेंट से मैंने पता किया, डिपार्टमेंट तरफ से खर्चा दिया जाए और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाएगी। ये डिपार्टमेंट की अच्छी बात है। हम जो डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, हम उन ऑफिसरों की तारीफ भी करते हैं। ये सुपरवाइजर देके एक्सी साहबान, ऐसी चीफ साहब तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा जितनी हम मैक्सिमम मदद है वो करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करते तो हम वो करवाते। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमारा कोई भी साथी, उसकी अगर उंगली थोड़ी सी कटती है तो हमें वो दर्द पूरा महसूस करते हैं। इसलिए कोई भी साथी कहीं परेशान हो, हम हरदम उसके साथ खड़े हैं। उस साथी के साथ अगर हमारी कोई प्रॉब्लम उसको आती है, उसकी फैमिली को आती है, वो हमें कटर कर सकती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी दे दूँ कि डिपार्टमेंट उसका पूरा खड़ा, परमानेंट प्राइस हूँ,
सारी ऑफिसर जो मेन ऑफिसर जे साहब थे बच्चे एक्सेस साहब या चीफ साहब मेरी सबसे बात हुई, उन्होंने कहा हम पूरी मदद करेंगे। हमने कहा उसकी मैक्सिमम मदद करो, तो इस टाइम बच्चों का एडमिशन का टाइम होता है, अगर उसको जितनी मदद दी जाए तो अभी तो एनुअल फीस वगैरह भी सबसे जिल्लत भरा महीना, जब बेइज्जती वाला महीना जब होता है, उसकी बेइज्जती जो उसको महसूस होता है वो अप्रैल का महीना। शादियाँ बहुत सी होती हैं, बच्चों की एडमिशन होती है, जिसके बच्चे छोटे हैं स्कूलों में, जिसके बच्चे बड़े हो रहे हैं 10+ करके 10th करके वो आगे जा रहा है, या +2 करके वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाना चाहता है। इस टाइम बहुत जरूरत होती है, इसीलिए हमने उस दिन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, मंत्री साहब को गुजारिश की थी कि मैक्सिमम कोशिश की जाए जो हमारा पेंडिंग है उसका मैक्सिमम बड़ा शेयर एक इस महीने रिलीज जरूर किया जाए कि हमको भी वो रिलीफ हो जाए। तो ये अब उनकी तरफ से अगर वो चाहते हैं कि हम दोबारा सड़कों पे ना आए तो वो इस महीने रिलीज कर देंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास तो रास्ता तो, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम बंद नहीं किया। हम सड़कों पे अभी नहीं, हम उनसे वादा करके आए थे इस महीने हम सड़कों पे अब दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप हमारा पेंडिंग और वेजेज नाश का इशू हल कर दोगे तो कमेटी से दोबारा हम कमेटी से मिलेंगे रेगुलेशन की, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार दे कुछ ना, तो सरकार लिप सर्विस करे, खाली वादे करे, तो ये क्या डेली में दिखा पीएचसी का है, खासकर पीएचसी की बात में ये वादों पे नहीं जाने वाले। हमारी गुजारिश डिपार्टमेंट रहेगी, हम चाहते हैं कि आप हमें रिलीफ दें और हमें भी रिलीफ दें, हम भी चैन से बैठें